लिस्ट ऑपरेशंस इन पाइथन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिपीटेशन एंड मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन। रिपीटेशन ऑपरेशन हम स्टार ऑपरेटर का यूज़ करते हैं फॉर रिपीटिंग लिस्ट एलिमेंट्स। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। L1 इक्वल टू 11 12, L1 स्टार 3। रिपीटेशन ऑपरेशन ने क्या किया, लिस्ट के एलिमेंट्स को 3 टाइम्स रिपीट कर दिया। L2 इक्वल टू क्लास 11। L2 लिस्ट के अंदर हमारे पास मिक्स्ड डाटा टाइप हैं, एक है स्ट्रिंग और एक है नंबर। L2 स्टार 2, तो इसने क्या किया, लिस्ट के एलिमेंट्स को 2 टाइम्स रिपीट कर दिया। हम एक लिस्ट और लेते हैं, L3 इक्वल टू चैप्टर 9 चैप्टर 4। अब हम इस लिस्ट को 0 टाइम्स रिपीट करेंगे, L3 स्टार 0, तो हमारे पास आ जाएगी एम्प्टी लिस्ट। अब हम लिस्ट को माइनस टाइम्स रिपीट करेंगे, L3 स्टार -1, तब भी हमारे पास क्या आएगी, एम्प्टी लिस्ट। रिपीटिंग ए नेस्टेड लिस्ट, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हमारे पास लिस्ट के अंदर 2 सब लिस्ट हैं। अब हम लेते हैं लिस्ट 2, इसके अंदर हम असाइन कर देंगे लिस्ट 1 स्टार 2। लिस्ट 2 आउटपुट देख के हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सब लिस्ट रिपीट हो गई। एक सब लिस्ट आ गई ये, और एक सब लिस्ट आ गई ये। सिमिलरली ये सब लिस्ट भी क्या हो गई, रिपीट। एक आ गई यहाँ पे और एक आ गई यहाँ पे। बट इन रियलिटी यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ रेफरेंस रिपीट हुआ है, ना कि सब लिस्ट। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम सब लिस्ट को अपडेट कर देते हैं। हम अपडेट करेंगे इस एलिमेंट को लिस्ट 2 1 0। ये इंडेक्स एक्सेस करेगा इस सब लिस्ट को, और ये इंडेक्स एक्सेस करेगा इस सब लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को। अब हम इसको अपडेट कर देते हैं। कॉपी, यहाँ पे हम इसको पास करेंगे 11 लिस्ट 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चेंज दोनों सब लिस्ट के अंदर हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों सब लिस्ट एक ही सब लिस्ट हैं, जस्ट रेफरेंस रिपीट हो रही हैं। इसको हम आईडी फंक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं। हम चेक करते हैं आईडी लिस्ट 2, हम इसको पास कर रहे हैं 1। अब हम इस सब लिस्ट की आईडी चेक करेंगे, इसका इंडेक्स क्या है, 3। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको 3 पास करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सेम मेमोरी एड्रेस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास सिर्फ एक सब लिस्ट है जो इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर्ड है, और यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस रिपीट हो रही हैं, और वो रेफरेंस रेफर कर रही हैं उस लिस्ट को जो इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर्ड है। अगर हम इन दोनों का मेमोरी एड्रेस चेक करेंगे तो वो भी क्या आएगा, सेम। हम इसको कॉपी कर लेते हैं,
यहाँ पे हम इसको पास करेंगे 0, फिर हम इसको पास करेंगे 2, तो इन दोनों का मेमोरी एड्रेस क्या आया, सेम। तो इस तरह से काम करता है रिपीटेशन ऑपरेशन इन केस ऑफ नेस्टेड लिस्ट। ये सिर्फ सब लिस्ट के रेफरेंस को रिपीट करता है, ये न्यू सब लिस्ट क्रिएट नहीं करता। मेंबरशिप ऑपरेशन, हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स के थ्रू ये चेक करते हैं क्या कोई एलिमेंट हमारी लिस्ट से बिलोंग करता है या नहीं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन कीवर्ड, या हम इसको बोलते हैं इन ऑपरेटर। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। L1 इक्वल टू NCERT CBSE ICSE। अब हम यूज़ करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर NCERT इन L1, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू। अब हम चेक करेंगे CS इन L1, तो ये हमें देगा फॉल्स, क्योंकि ये एलिमेंट इस लिस्ट से बिलोंग नहीं करता। हम एक एग्जांपल और देखते हैं। L2 इक्वल टू क्लास 11। अब हम चेक करेंगे 11 इन L2, तो ये हमें देगा फॉल्स। यहाँ पे हमारे पास 11 कैसे है, एज ए न्यूमेरिक डाटा टाइप है, और हम चेक कर रहे हैं 11 एज ए स्ट्रिंग, इसलिए ये हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स। अगर हम लिखेंगे 11 इन L2, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। चेकिंग मेंबर ऑफ ए सबलिस्ट। इन ऑपरेटर या मेंबरशिप ऑपरेटर नेस्टेड लिस्ट के अंदर कैसे काम करता है, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हमारे पास लिस्ट के अंदर 2 सब लिस्ट हैं। पहली सब लिस्ट के अंदर हमारे पास है NCERT क्लास 11। सेकंड सब लिस्ट के अंदर हमारे पास है CBSE क्लास 11। यहाँ पे हम एंटायर सब लिस्ट की मेंबरशिप चेक करते हैं। जैसे हम इसको कॉपी कर रहे हैं इन लिस्ट 1, तो ये हमें दे रहा है ट्रू। यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर ने क्या किया, ये चेक किया क्या ये सब लिस्ट इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब हम चेक करेंगे ICSE क्लास 11 इन लिस्ट 1, तो ये हमें देगा फॉल्स, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई सब लिस्ट इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम चेक करेंगे CBSE इन लिस्ट 1, तो ये हमें देगा फॉल्स। हमारे पास CBSE एलिमेंट है, पर ये क्या है, सब लिस्ट का पार्ट है। अगर हम इस एलिमेंट की मेंबरशिप चेक करना चाहते हैं तो हमें पास करना पड़ेगा सब लिस्ट का इंडेक्स। हम यहाँ पे लिखेंगे CBSE इन लिस्ट 1, यहाँ पे हम पास करेंगे इंडेक्स 1। इस सब लिस्ट का इंडेक्स क्या है, 1, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अगर हम इसको कॉपी करें, यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे 0, तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि इस सब लिस्ट के अंदर हमारे पास CBSE एलिमेंट नहीं है। यूजिंग नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर
इन ऑपरेटर के एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। L1 इक्वल टू 11, 12, 10 नॉट इन L1। तो यहाँ पे हमें मिल गया ट्रू, क्योंकि 10 इस लिस्ट से बिलोंग नहीं करता। अगर हम चेक करेंगे 11 नॉट इन L1, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स, क्योंकि 11 L1 से बिलोंग करता है। और हम चेक कर रहे हैं नॉट इन L1। अगर हम 11 इन L1 को चेक करेंगे तो हमें मिलेगा ट्रू। अगर हम चेक करेंगे 10 इन L1 तो हमें मिलेगा फॉल्स। तो ये दोनों ऑपरेटर एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट काम करते हैं। जहाँ पे इन ट्रू देगा वहाँ पे नॉट इन फॉल्स देगा, जहाँ पे इन फॉल्स देगा वहाँ पे नॉट इन ट्रू देगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।